Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Smart Study channel. I am a professor of English literature. Today students, we will discuss the essay which is My Aim in Life or My Ambition in Life. Okay? First we will discuss the outline of essay, then we will discuss the full essay My Aim in Life. और guys, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसे मस्ट बी रिटन इन अ पैराग्राफ फॉर्म, पैराग्राफ की फॉर्म में होना चाहिए. ओके. आउटलाइन जो होती है ऐसे की वो हम की पॉइंट्स में लिख लेते हैं, बट जो हम ऐसे लिखते हैं हम वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं और इन्हीं की पॉइंट्स को हर पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आउटलाइन इज Introduction. Importance of aim in life. Second is difference between a person with aim and without aim. Third is choosing an aim, a turning point in life. ये जैसे जैसे हम आउटलाइन बनाते जाएंगे, मीन्स के फर्स्ट आउटलाइन को, इंट्रोडक्शन को हम फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसे के एक्सप्लेन करेंगे, सेकंड को सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड आउटलाइन को थर्ड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे. फोर्थ हमारी आउटलाइन जो होगी वो हम फोर्थ पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे. क्या है? माय पर्सनल एम टू बिकम अ डॉक्टर. व्हाई आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर. क्यों मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. फिर हम रीज़न बताएंगे. इंस्पायरेशन बिहाइंड माय एम. गाइस साथ साथ आप नोट डाउन करते जाएं. क्वालिटीज ऑफ अ गुड डॉक्टर. नेक्स्ट, रोल ऑफ डॉक्टर्स इन सोसाइटी. नेक्स्ट, माय प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव माय एम. नेक्स्ट, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन रिक्वायर्ड. सख्त मेहनत चाहिए होती है अपने गोल को अचीव करने के लिए. Okay. Next, value of education in fulfilling the aim. एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है ताकि हम अपने मकसद को हासिल करें. My daily routine and preparation. Support from parents and teachers. Next, struggles and challenges ahead. हमारे सामने क्या क्या मुश्किल चैलेंजेस पेश आते हैं और फिर हम उनका सामना करते हैं कैसे? थ्रू हार्ड वर्क, थ्रू डेडिकेशन. नेक्स्ट, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन एज की टू सक्सेस. अगर आप सब्र रखते हैं और तहम्मुल से पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर आप लोग का माइंड रिलैक्स होना चाहिए, तब ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट, मोरल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फिकेशन इन सर्विंग ह्यूमैनिटी. मीन्स कि अगर आप डॉक्टर बन गए हैं, एक तो आपका अखलाक भी बहुत अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ आपको इंसानियत के लिए आपके दिल में हमदर्दी भी होनी चाहिए. कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एज अ डॉक्टर. आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या करते हैं डॉक्टर बन के. मैसेज फॉर यूथ, हैव एन एम. जो लोग एम रखते हैं डॉक्टर बनने का, उन्हें हम क्या पैगाम देते हैं? एम एज अ गाइडिंग लाइट इन लाइफ. एंड लास्टली कंक्लूजन, एम गिव्स लाइफ मीनिंग एंड डायरेक्शन. हम अपने ऐसे को कंक्लूड करेंगे एक ऑथेंटिक बात करके, एक मीनिंगफुल बात करके कि एम क्या है, हमारी ज़िंदगी को मकसद देता है. विदाउट एम हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. एम होगा तो हम उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, देन वी विल अचीव. सो गाइस आप साथ साथ नोट डाउन करें ऐसे को. हम स्टार्ट करते हैं. एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ. हर इंसान जो है इस दुनिया में एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता है. बट सक्सेस डज नॉट कम विदाउट अ क्लियर गोल. मगर कामयाबी तब तक हासिल नहीं होती जब तक हमारे पास एक मकसद ना हो. जस्ट एज अ शिप विदाउट अ डेस्टिनेशन ड्रिफ्ट्स
aimlessly on the sea. A person without an aim wanders without purpose in life. अगर कोई शिप है दरिया में, उसे पता ही नहीं है उसने कहाँ जाना है, तो वो तो सी में ही रहेगी ना, कभी इधर कभी उधर, वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं सकेगी। इसी तरह इंसान है, अगर उसका कोई एम नहीं होगा तो वो कभी भी उसके लिए किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश नहीं करेगा, ना वो पा सकेगा। तो इसीलिए एफर्ट ज़रूरी है। Therefore, it is very important for every individual to have an aim or ambition. ये हर एक के लिए ज़रूरी है कि हर एक की लाइफ में एक एम हो। An aim gives meaning, direction and strength to our efforts. जो हम एफर्ट्स करते हैं उन्हें पावर मिलती है हमारे एम के थ्रू। ये आपके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई भी ऑपरेटर बनना चाहता है, आगे मशीन्स पर वर्किंग करना चाहता है, तो वो उसके लिए हार्ड वर्क करता है। मीन्स के जिस तरह से आईटी है, कोई वो करना चाहता है तो उसके लिए हार्ड वर्क करता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करता है ताकि उसे पैसा आए, वो मेहनत करे, कमाए। तो इसी तरह से इट मोटिवेट्स अस टू वर्क हार्ड एंड अचीव समथिंग ग्रेट इन लाइफ। मकसद हमें मोटिवेट करता है ताकि हम ज़िंदगी में कुछ अचीव करें। नेक्स्ट पैराग्राफ, a person who has a fixed aim in life knows what he wants and works continuously for it. जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जानता है अपने मकसद को, तो वो उसके लिए काफ़ी क्या करता है, मेहनत करता है। वर्क्स कंटिन्यूसली, मुसलसल मेहनत करता है। He makes the right decisions and uses his time wisely. वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता और बिल्कुल सही फैसले करता है। आपको पता है टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ प्रेशियस। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, इसीलिए वक्त में रहते ही अपने काम को मुसलसल जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन विदाउट एन एम वेस्ट हिज प्रेशियस टाइम एंड एनर्जी। अगर एम नहीं है ना तो वो अपना वक्त भी ज़ाया कर रहा है फजूल चीज़ों में, गलत चीज़ों में, और साथ ही साथ अपनी एनर्जी भी। He keeps changing his plans and achieves nothing. वो अपने क्या करता है, बार बार कभी एक फैसले पर रहता नहीं है और बार बार अपने डिसीजंस चेंज करता है, प्लान्स को चेंज करता है और वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। A man with an aim is like a traveler with a map, while a man without an aim is like a traveler lost in a desert. देखिए, अगर आपके पास एक मैप है, अगर आपने किसी जगह पर जाना है, मैप होगा तभी आप उस जगह पर पहुंच सकेंगे ना। अगर आपके पास कोई एम ही नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। यू कैन अचीव नथिंग इन योर लाइफ। ओके, नेक्स्ट है, choosing a proper aim in life is one of the most important decisions for every student. ये बहुत बड़ा फैसला होता है हर एक की लाइफ में कि आपने क्या बनना है। ज़्यादातर तो एफएससी में जाके डिसाइड होता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर, क्या बनना है, सिविल सर्विस में जाना है। दिस डिसीजन शेप्स हिज फ्यूचर। यही चीज़ें इसका मुस्तकबिल बनाती हैं। सम स्टूडेंट्स want to become teachers, some dream of becoming engineers, soldiers और pilots. ये हर एक का अपना अपना डिसीजन होता है। वो सोल्जर बनना चाहते हैं, फौजी, इंजीनियर या पायलट। Each profession is noble in its own way, but one should choose an aim according to one's taste, ability and interest. हर एक ये जो है सोल्जर, इंजीनियर, हर एक एम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें आगे जाके प्रोवाइड करता है। बट इंसान को वही चीज़ चूज़ करनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। अगर आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होगा ना, तभी आप उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे। मीन्स कि आपके एग्जांपल देती हैं, आपका इंटरेस्ट ही कंप्यूटर में है, बट आपको साइंस पढ़ा दी जाए, आपको नहीं फिर बॉडी पार्ट्स की, डिफरेंट थिंग्स की नहीं समझ आएगी, बायो की स्टूडेंट्स वाली, तो आपका ज़्यादा ध्यान होगा मशीनरी पर, तो आप इतनी एफर्ट नहीं कर पाएंगे। सो काइंडली आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस करें जिन पर आपका इंटरेस्ट है, ना कि वो चीज़ें पढ़ें जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। और पेरेंट्स को भी चाहिए स्टूडेंट्स को उन्हीं
चीज़ों की तरफ लेकर जाएं जिनमें उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि स्टूडेंट अपने दिल से एफर्ट करें। I have also chosen my aim after thinking deeply about my talents and desires. अब इस ऐसे में बताया जा रहा है कि मैंने अपने डिज़ायर्स के मुताबिक अपना एम चूज़ किया। My aim in life to become a doctor. I have chosen this profession because it is one of the most noble and respected professions in the world. ये डॉक्टर जो बनता है वो एक बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, रिस्पेक्टेड पेशा है। अ डॉक्टर इज़ नॉट जस्ट अ प्रोफेशनल वर्कर, ही इज़ अ सेवियर ऑफ लाइफ्स। ये जानों को भी बचाता है, डॉक्टर ही इंसान की जान बचाता है ना। आप मेडिसिन लेने जाते हैं, ही ब्रिंग्स, बट डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाए। अगर अच्छे डॉक्टर पाए जाते हैं तो बुरे भी होते हैं, बट आप लोग को कोशिश करनी है कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व करें, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाए। It is up to you to choose a right decision for your life. Okay. He brings hope and happiness to suffering humanity. जो इंसानियत तकलीफ बर्दाश्त कर रही होती है उन्हें एक उम्मीद देता है, खुशी देता है ज़िंदगी में। Whenever I see sick people in pain, I feel a strong desire to help them. ये अब अपने बारे में बताया जा रहा है ना कि जब मैं किसी भी मरीज़ को देखती हूँ तो मुझे दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, मेरा दिल करता है कि मैं उसकी हेल्प करूँ। That is why I have decided to dedicate my life to the service of the sick and needy. इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं सिक लोगों की, बीमार लोगों की मदद करूँगी डॉक्टर बन के। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। There are several reasons behind my choice. मेरी चॉइस के पीछे सेवरल रीजन्स हैं, सेवरल वजूहात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री वेयर मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जहाँ पर लोग गरीब भी बहुत ज़्यादा हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते मेडिसिन को, डॉक्टर के पास जाने को। स्पेशली इन विलेजेस पुअर पेशेंट्स डाई ड्यू टू लेक ऑफ डॉक्टर्स। गाँव में क्यों लोग मर जाते हैं ज़्यादातर? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते कि वो खुद पर या अपने औलाद पर लगा सकें। आई वॉन्ट टू सर्व सच पीपल एंड ओपन अ फ्री क्लिनिक फॉर द पुअर। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फ्री क्लिनिक खोलूँ या ऐसा क्लिनिक खोलूँ जहाँ पे उनसे कम पैसे लिए जा सकें और वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकें। सेकेंडली, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंस। यही बात हुई ना, इसका इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट है बायो में, मीन्स के बॉडी के पार्ट्स को डिस्कस करने में, उन्हें समझने में, तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हेल्पिंग अदर्स गिव्स मी पीस एंड सेटिस्फिकेशन। दूसरों की मदद करना मुझे मुतमईन करता है। आई बिलीव डैट सर्विंग ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। मेरा ये यकीन है कि अगर मैं इंसानियत की मदद करूँगी तो ये बहुत नेक काम है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोग देखें। माई इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम माई फैमिली डॉक्टर। मुझे कहाँ से इंस्पायर मैं हुई? फैमिली के डॉक्टर, मीन्स कि मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा डॉक्टर हैं। हु इज़ द काइंड एंड जेंटल पर्सन, जो बहुत नरम दिल इंसान है। वेन एवर ही विजिट्स आवर होम टू ट्रीट सम वन, ही नॉट ओनली गिव्स मेडिसिन बट ऑल्सो स्पीक्स विथ काइंडनेस दैट ब्रिंग्स कम्फर्ट टू द पेशेंट। यही कि आप लोग को एक बताती हूँ कि इतनी दवाइयाँ जल्दी इंसान को ठीक नहीं करती जितना रवैया डॉक्टर का या आपस के रवैये एक मरीज़ को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। जो मरीज़ होता है उसे एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, वो टाइम मांगता है किसका? अपने चाहने वालों का, कि उसके पास रहें। और डॉक्टर भी अगर उससे प्यार से, मोहब्बत से, एहतराम से पेश आए तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर लाइक हिम। मैं उनकी जैसी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वन हु हील्स बोथ द बॉडी एंड द हार्ट, जो दिल को भी सुकून पहुँचाते हैं, मीन्स के कोई दुख नहीं पहुँचाते, और बॉडी को भी। Moreover, I am inspired by great doctors of history who dedicated their lives to medical science like Ibn Sina, Florence Nightingale, and Dr. Abdul Qadir Khan who served humanity with knowledge and passion. ये फेमस डॉक्टर्स का नाम बताया हिस्ट्री के, जिन्होंने अपनी खिदमात पेश की लोगों को सर्व करने में। आप इनके नेम्स ज़रूर मेंशन कीजिए, बल्कि हाईलाइट कीजिए मार्कर के साथ। ओके, नेक्स्ट है, A good doctor must have deep knowledge
पेशेंस, सिंपैथी एंड ऑनेस्टी। जो एक अच्छा डॉक्टर होता है वो सब्र से, तहम्मुल से, सिंपैथी से काम लेता है और वो ऑनेस्ट होता है। ही मस्ट ट्रीट हिज पेशेंट्स विद केयर एंड रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस। मीन्स कि अगर वो बहुत हाई फाई डॉक्टर भी है ना, तो वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, तकलीफ नहीं देता, उन्हें केयर देता है, रिस्पेक्ट उनकी करता है। मनी शुड नेवर बी हिम मेन गोल। उसका अहम मकसद पैसा कमाना नहीं होता। हिज रियल रिवॉर्ड शुड बी द स्माइल ऑन द फेस ऑफ अ क्योर्ड पेशेंट। एक अच्छे डॉक्टर का क्या होता है कि वो अपने मरीज के चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट को देखे, वो बीमारी से बाहर उसे निकाल सके। आई विश टू बी अ डॉक्टर हु नेवर लूजेस पेशेंस एवर इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स एंड ऑलवेज सर्व्स ह्यूमैनिटी विद डिवोशन। मेरा क्या ख्वाब है कि मैं एक ऐसी डॉक्टर बनूं जो लोग को मुश्किलात से बाहर निकाल सकूं और इंसानियत की खिदमत कर सकूं। ये आप लोगों पर भी है। आप लोग इस कंट्री का फ्यूचर हैं। आप लोग को बेस्ट डॉक्टर्स बनना है। और अगर आप किसी डॉक्टर को कभी गलत काम करते हुए देखें या पता चले, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अब आप लोग के पास एक प्रॉपर सोशल मीडिया है, वहाँ पे जाके आवाज़ उठाएं। तो यही है कि इंसानियत की मदद करें। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। डॉक्टर्स प्ले अ वाइटल रोल इन एवरी सोसाइटी। डॉक्टर बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दे फाइट डिजीजेस, सेव लाइव्स एंड प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस। वो क्या करते हैं? बीमारियों से लड़ते हैं, जिंदगियां बचाते हैं और एक ज़िंदगी देते हैं अपने मरीज़ को। During times of epidemics and disasters, doctors risk their own lives to save others. एपिडेमिक्स और डिज़ास्टर्स के टाइम में क्या किया? जब तबाहकुन हालात थे, डॉक्टर्स ने अपनी जाने की परवाह ना की, दूसरों की मदद की। The recent pandemic reminded the world of the importance of doctors. They are true heroes in white coats. ये हीरोज़ हैं हमारी सोसाइटी के, हमारी कंट्री के। बाय सर्विंग पीपल इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स दे मेक सोसाइटी हेल्दियर एंड स्ट्रोंगर। हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में ये जो काम करते हैं, हमारी सोसाइटी के पीपल को क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग। विदाउट डॉक्टर्स लाइफ ऑन अर्थ वुड बी फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग। अगर डॉक्टर ना हो तो हम मेडिसिन कैसे लें? तो फिर इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ। टू अचीव माई एम आई हैव प्लान्ड माई पाथ केयरफुली। अपने मकसद को हासिल करने के लिए मैंने एक रूट बनाया। आई एम वर्किंग हार्ड इन स्कूल, स्पेशली इन साइंस सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मैंने किन सब्जेक्ट्स पर फोकस किया? बायोलॉजी पर, केमिस्ट्री पर और फिजिक्स पर। आफ्टर मैट्रिकुलेशन आई विल टेक एडमिशन इन FSC प्री मेडिकल एंड लेटर अपीयर इन द MD-CAT एग्जाम टू एंटर अ मेडिकल कॉलेज। आपको पता है ना, मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए MD-CAT एग्ज़ाम मस्ट होता है। ये एवरी ईयर कंडक्ट किया जाता है। तो आप लोग भी इसमें अपेयर हो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, फुल एफर्ट के साथ, और सबसे बढ़कर अपने माइंड को रिलैक्स करके जाएं और अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह देन यू विल अचीव योर एम। I have also decided to keep reading health magazines and watching educational videos to improve my knowledge. ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस देखें और मैगज़ीन्स पढ़ें, क्योंकि मैगज़ीन्स में से भी बहुत ज़्यादा ज़्यादातर MCQs पे डिपेंड करता है ना, तो वहाँ से क्लियर हो जाते हैं। I know the journey is long but my aim gives me motivation every day. मानती हूँ कि जर्नी लॉन्ग है। एक दफ़ा आप लोग का MCAT क्लियर हो गया ना, उसके बाद आपको ये तो हो जाएगा ना कम से कम कि अब आप डॉक्टर बन सकते हैं। सो अपनी लाइफ के ख़ास तौर पर 4 साल अब बहुत दिल से मेहनत करके लगाएं। उसके बाद आप लोग के लिए इंशाल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ, और आप लोग का दिल खुद अंदर से भी मुतमईन होगा कि मैंने अपना गोल अचीव किया। ओके गाइस, नेक्स्ट देखें। सक्सेस इन एनी फील्ड रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड द मेडिकल प्रोफेशन डिमांड्स एक्स्ट्रा एफर्ट। कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए, और जो मेडिकल प्रोफेशन है ख़ास तौर पर वो हार्ड वर्क बहुत मांगता है। अ डॉक्टर हैज़ टू स्टडी डे एंड नाइट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सिस्टम्स। ह्यूमन बॉडी के फुल सिस्टम को जानने के लिए डॉक्टर को दिन और रात मेहनत करनी पड़ती है।
बट नींद भी पूरी करनी चाहिए। ही मस्ट स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च, उससे लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च से भी आगाह रहना चाहिए। आई एम रेडी टू वर्क विद फुल डेडिकेशन। आई बिलीव दैट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। एवरी डिफ़िकल्टी कैन बी ओवरकम विद डिटर्मिनेशन एंड फेथ। हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है अगर आपके पास क्या हो, आपका एम हो, ओके, और आपका फेथ हो, ईमान हो। नेक्स्ट है, एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। विदाउट नॉलेज वन कैन नॉट अचीव एनी गोल। To become a doctor, I must gain deep knowledge of science, medicine and human biology. डॉक्टर बनने के लिए साइंस का, मेडिसन का, अद्वियात का इल्म होना चाहिए। माई टीचर्स ऑलवेज इनकरेज मी टू स्टडी सिंसियरली। मेरे टीचर्स मुझे रहनुमाई करते हैं कि मैं स्टडी करूं सही तरीके से। दे से दैट एजुकेशन नॉट ओनली हेल्प्स अस टू अर्न अ लिविंग बट ऑल्सो टीचेस अस हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। हमें एक ज़िंदगी में एक मकसद प्रोवाइड करती है, ना कि हम पैसा कमाना लाजमी है लाइफ में, ये लोग आप बात याद रखें। बट उससे भी लाजमी क्या है कि आप लोग को सर्व करें, उनकी मदद करें, और ये आपको एक एम, मीनिंगफुल लाइफ प्रोवाइड करता है। देयरफॉर आई गिव टॉप प्रायोरिटी टू माई स्टडीज़। सबसे ज़्यादा ये ख़ास तौर पर 4 ईयर्स अपनी लाइफ को स्टडी के लिए फोकस करें, स्टडी पर टाइम दें, ओके। प्रायोरिटी टू माई स्टडीज़। नेक्स्ट है, टू स्टे फोकस्ड ऑन माई एम आई फॉलो अ डिसिप्लिन डेली रूटीन। मैंने अपनी एक डिसिप्लिन डेली रूटीन बनाई। आई वेक अप अर्ली, ऑफर प्रेयर्स एंड रिवाइज माई लेसन्स। फजर के बाद जो आप लेसन याद करें वो आपको याद रहता है और तब आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। आई स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम रीडिंग साइंस बुक्स एंड वॉचिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू मेडिसिन। मेडिसिन के रिलेटेड डिफरेंट व्लॉग्स देखे, प्रोग्राम्स देखे, एजुकेशनल वीडियोस देखी। आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई फिजिकल हेल्थ बाय डूइंग लाइट एक्सरसाइज। इन द इवनिंग आई हेल्प माई यंगर सिबलिंग्स विद देयर होमवर्क। अपने बहन भाइयों की भी मदद करें। दिस रूटीन कीप्स मी बैलेंस्ड एंड मोटिवेटेड टूवर्ड्स माई गोल। इस रूटीन से मैं अपने एम को अचीव करने के लिए और ज़्यादा मुतमईन हो गई। नेक्स्ट देखें, आई एम ब्लेस्ड विद सपोर्टिव पेरेंट्स एंड टीचर्स हु गाइड मी एट एवरी स्टेप। मुझे बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स से नवाजा मेरे रब ने, और ऐसे टीचर्स ने जिन्होंने मेरी हर कदम पर मदद की। माई Father encourages me to work hard and stay honest while my mother prays for my success every day. मेरे बाबा जान ने क्या मुझे सिखाया कि मेहनत करो ईमानदारी से, और मेरी माँ ने मेरी कामयाबी के लिए बहुत दुआएं की। My teachers motivate me to think positively and stay consistent. सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप एक चीज़ पर कंसिस्टेंट रहें, मुसलसल मुस्तकिल मेहनत करते हैं। ये नहीं कि आपने 2 दिन 4 दिन मेहनत की, उसके बाद छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। नो, दिस इज़ नॉट राइट, ओके। आप लोग कंसिस्टेंट रहें। देयर प्रेयर्स एंड सपोर्ट गिव मी स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू माई जर्नी विथ होप एंड कॉन्फिडेंस। गाइस, सबसे पहले बात यह है कि आप लोग नमाज की पाबंदी करें। अगर आप नमाज पढ़ेंगे ना, तभी आप अपना कोई ना कोई जो भी आपका एम अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में नमाज नहीं है ना, तो फिर आप भूल जाएं कि आप लोग कोई भी एक एम अचीव कर सकें। नमाज आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नमाज पढ़ें और अपने अल्लाह पाक से दुआएं करें कि आपको कामयाब करें। फिर आप लोग देखना, जो आपको सबक 3-3, 4-4 घंटों में याद होता है, वो आधे घंटे में फ़ौरन जल्दी से जल्दी याद होने लग जाएगा, क्योंकि जो नमाज है वो दिल का भी, जहन का भी सुकून है। सबसे पहले अपने दिल को और अपने जहन को सुकून पहुंचाइए, देन यू विल स्टडी, ओके। नेक्स्ट आप देखें, आई नो डैट द रोड टू बिकमिंग अ डॉक्टर इज़ नॉट ईजी। डॉक्टर बनना आसान नहीं है। इट रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ हार्ड स्टडी, स्लीपलेस नाइट्स एंड मैनी सेक्रीफाइसेस। मीन्स के बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये जो आप करते हैं ना कि आपका टेस्ट है, आप खाना पीना छोड़ देते हैं, अकेडमी की तरफ भागते हैं, बट मैं आपको एक बात कह दूँ, अगर आप खुद को पहले एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी होगी तभी आपके माइंड को मैसेज मिलेगा। सबसे ज़्यादा काम किसका है? आपके माइंड का होता है। माइंड जब तक आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, आपको भूखे प्यासे रहेंगे, तब तक आप लोग कुछ भी सही तरह से ना लिख पाओगे, ना कोई चीज़ अचीव कर पाओगे। सबसे पहले अपनी खुराक को बेहतर बनाएं,
ओके। समटाइम्स आई फील टायर्ड बट आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ माई पर्पज टू हेल्प द सिक एंड पुअर। मैंने समटाइम्स मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट क्या है, मेरा एम मेरे सामने था कि मैंने गरीब लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। आई बिलीव दैट चैलेंजेस आर द टेस्ट दैट मेक अ पर्सन स्ट्रोंग। चैलेंजेस क्या है, ये टेस्ट हैं, इससे मैं और स्ट्रोंग बनूंगी। इफ़ आई स्टे पेशेंट एंड डिटरमिन्ड आई विल श्योरली रीच माई डेस्टिनेशन। अगर मैं क्या रहूँगी, सब्र से काम लूँगी और डिटरमिन्ड रहूँगी, तब इंशाल्लाह ताला मैं अपना एम अचीव कर लूँगी। नेक्स्ट देखें, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन आर द कीज टू अचीव माई एम। एक सब्र हो और आप मुस्तकिल मेहनत करें, ये आपका एम हासिल करने का एक चाबी है। ग्रेट पीपल नेवर गेव अप डिस्पाइट फेलियर्स। थॉमस एडिसन फेल्ड 1,000 times before inventing the bulb, but he never stopped trying. थॉमस एडिसन बहुत दफ़ा वो क्या हुआ, फेल हुआ, बट उसने क्या बाद में इतनी हार्ड वर्क की, उसने क्या था, मेहनत करना नहीं छोड़ी थी। आप लोग कर जाते हैं ना कि गिव अप कर जाते हैं, बट नो, एक दफ़ा फेल होते हैं, दूसरी दफ़ा फेल होते हैं, तीसरी दफ़ा फेल होते हैं, चौथी दफ़ा फेल होते हैं, आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप पर दुनिया फ़ख्र करेगी और आप कामयाब होंगे। आपने मेहनत करते रहना। उसने बल्ब इन्वेंट किया बट ही नेवर स्टॉप ट्राइंग, और मेहनत ना छोड़ी। सिमिलरली आई विल नॉट गिव अप अंटिल आई फुलफिल माई ड्रीम। जब तक मैं अपना ख्वाब हासिल नहीं कर लेती तब तक मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। आई विल फेस ऑल डिफिकल्टीज विद करेज बिकॉज आई नो डैट वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे। जहाँ चाह वहाँ राह। ओके, यही बात है कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे तभी आप हासिल कर सकते हैं कुछ ना कुछ। नेक्स्ट देखें, मनी एंड फेम मे गिव टेम्परेरी हैप्पीनेस बट ट्रू सेटिस्फेक्शन कम्स फ्रॉम सर्विंग ह्यूमैनिटी। अगर आप लोगों से प्यार मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, तभी आप लोग का दिल सेटिस्फाई हो सकता है। व्हेन अ डॉक्टर सेव्स अल्लाह मीन्स, ऊपर वाली लाइन में यही बताया कि जो मनी होती है वो आपको खुशी नहीं दे सकती जब तक आप लोगों को सेटिस्फाई ना करें। व्हेन अ डॉक्टर सेव्स अ लाइफ ऑफ क्योर a patient, he feels an inner peace that cannot be described in words. अगर जब एक डॉक्टर एक बीमार पेशेंट को बचाता है, उसकी हेल्प करता है, तब वो बहुत इत्मीनान महसूस करता है। दिस मोरल सेटिस्फेक्शन इज ग्रेटर देन एनी वर्ल्डली reward. That is why I consider the medical profession as a form of worship. By healing others, I will be serving both my creator and his creation. मीन्स के अगर मैं क्या करूं, बाय दूसरों की मदद करूं, तो मैं सर्व कर रही हूँ बोथ क्रिएटर को भी और क्रिएशन को भी। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई बिकम अ डॉक्टर आई विल नॉट ओनली ट्रीट पेशेंट्स बट ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। मीन्स के हेल्थ और हाइजीन के बारे में मैं अवेयरनेस दूंगी। इस तरह आप कर सकते हैं डिफरेंट मीन्स के सोशल मीडिया के थ्रू। सबसे बड़ा आपके पास प्लेटफॉर्म है ना, यूट्यूब है, आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। आई विल वर्क इन रूरल एरियाज वेयर पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू हॉस्पिटल्स। रूरल एरियाज में जाऊँगी, वहाँ लोग की मदद करूँगी। आई विल ऑर्गेनाइज फ्री मेडिकल कैंप्स एंड सर्व द पुअर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड। मीन्स के मेडिकल कैंप्स बनाऊंगी ताकि वहाँ पर मरीज़ खुद का आके चेकअप करवा सकें। माई ड्रीम इज़ टू सी अ हेल्दी एंड हैप्पी पाकिस्तान वेयर नो वन डाइज ड्यू टू लेक ऑफ ट्रीटमेंट। मेरा ड्रीम क्या है, पाकिस्तान को खुशहाल बनाऊँ, हेल्दी बनाऊँ, ताकि कोई भी बीमारी से ना मरे। ओके, नेक्स्ट देखें, एवरी यंग पर्सन शुड हैव एन एम इन लाइफ। विदाउट एन एम लाइफ बिकम्स डल एंड मीनिंगलेस. Our youth is the future of our nation and they must set goals that serve both personal and national interest. मीन्स कि आप लोग ही जो नौजवान नस्ल है, ये हमारी कंट्री का फ्यूचर है। ये क्या है, एंड दे मस्ट सेट, इन्हें अपना गोल सेट करना चाहिए, सर्व करना चाहिए खुद को भी और अपनी नेशन को भी। ये नहीं कि आप अपनी बिल्कुल ही जान मार दें, खुद का ध्यान ना रखें। पहले खुद को बेहतर बनाएं, देन दूसरों की हेल्प करें। दे should choose their aims wisely and work hard to achieve them. वो अपना क्या करते हैं, जो नौजवान नस्ल है, अपना एम्स अक्लमंदी से चूज करते हैं, देन उस पर मेहनत करते हैं। अ वेल एम्ड लाइफ इज अ सक्सेसफुल एंड पर्पसफुल लाइफ। अगर आपका एम बहुत अच्छा है तो आप जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखें,
An aim works like a guiding light that shows us the right direction even in darkness. एम क्या है? हमारी हेल्प करता है एक गाइडिंग लाइट के तौर पर. इट हेल्प्स अस ओवरकम फेलियर्स एंड कीप्स आवर होप्स अलाइव. इस ये क्या है? मदद करता है कि हम फेलियर्स पर ओवरकम कर सकें और अपनी उम्मीद को ज़िंदा रख सकें. वेन एवर आई फील टायर्ड और डिसअपॉइंटेड, जब मैं थक जाती हूँ या डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, आई रिमेंबर माई एम एंड फील एनर्जाइज्ड अगेन. तो मैं अपने एम को याद करती हूँ, मेरे में फिर से वही भरपूर एनर्जी आ जाती है. इट कीप्स मी मूविंग फॉरवर्ड विद करेज एंड पॉजिटिविटी. अ पर्सन हु फॉलोज हिज एम विद ऑनेस्टी ऑलवेज फाइंड सक्सेस एंड रिस्पेक्ट. जो पर्सन अपने एम पर चलता है वो क्या है? वो भी ईमानदारी से, तभी वो अपनी कामयाबी को पा सकता है और साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी पा सकता है. ओके, नेक्स्ट देखें. टू सम अप, लाइफ विदाउट एन एम इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल. एन एम गिव्स अस रीजन टू लिव, स्ट्रगल एंड अचीव. माई एम टू बिकम अ डॉक्टर फिल्स माई लाइफ विद पर्पस एंड पैशन. मेरा क्या है? माई एम टू बिकम अ डॉक्टर, मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है डॉक्टर बनने का, वो मेरी ज़िंदगी को एक मकसद से भरता है, मेरे अंदर जज्बा डेवलप करता है. आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स एंड सर्विंग माई कंट्री. आई प्रे टू अल्लाह अलमाइटी टू गिव मी स्ट्रेंथ एंड विजडम टू फुलफिल माई ड्रीम. मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे ताकत दे और अकल दे ताकि मैं अपने एम को अचीव कर सकूँ. इंशाल्लाह one day I will become a good doctor who serves humanity with love, care and honesty. इंशाल्लाह मैं एक दिन ऐसी कामयाब डॉक्टर बनूंगी जो अपने कंट्री को कैसे सर्व कर सकूं, ऑनेस्टी से, लव से और केयर के साथ. ओके गाइस, आज के लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से अपने ऐसे माई एम इन लाइफ को डिस्कस किया है. आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है और साथ ही साथ नमाज की पाबंदी रखनी है. इंशाल्लाह ये 3 चीज़ें कर लें, आप लोग कामयाब अपनी लाइफ में होंगे. और गाइस, आपको किसी भी और ऐसे के नोट्स चाहिए हो, आई विल प्रोवाइड द ऐसे ऑफ ऑल अदर नोट्स जो आप चाहते हैं. ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जैसा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. आपसे एक नए वीडियो में मुलाकात होती है. तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.